और यह है पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी खबर। माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। चुनावी नतीजों से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। स्ट्रांग रूम को लेकर ममता बनर्जी और चुनाव आयोग आमने सामने, तो बीजेपी भी हमलावर हो चुकी है। आरोप, सफाई और सड़क पर हंगामा। पूरा बंगाल फिलहाल एक हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे का मैदान बना हुआ है। सवाल यही है कि क्या ये सुरक्षा को लेकर चिंता है या फिर नतीजों से पहले सियासी रणनीति, क्योंकि बंगाल में स्ट्रांग रूम को लेकर अब संग्राम छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग, रात भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। चुनाव आयोग की सफाई, मशीनें सीफ, ममता बोली भरोसा नहीं। बीजेपी का पलटवार, हार के डर से दीदी का ड्रामा। टीएमसी बीजेपी समर्थक भिड़े, स्ट्रांग रूम में रात को क्या हुआ? पश्चिम बंगाल की सियासत में 4 मई के नतीजे से पहले आधी रात को वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सीएम ममता बनर्जी अचानक भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में पहुंची। वहां 1-2 मिनट नहीं बल्कि 4 घंटे डटी रही। आखिर रात को ममता बनर्जी अचानक स्ट्रांग रूम क्यों आई? शुरुआत तब हुई जब 30 अप्रैल की रात भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर अचानक हलचल बढ़ी। टीएमसी ने बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने की कोशिश का आरोप लगाया। टीएमसी ने बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने की और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी के आरोप लगाए। कई टीएमसी नेता अपने समर्थकों के साथ खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। टीएमसी ने वीडियो भी जारी किया। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभालने पहुंची। चेहरे पर था गुस्सा, हाथ में था सीसीटीवी फुटेज की वो सबूत जिसने उन्हें बेचैन किया। सीएम को अंदर जाने से रोकने की कोशिश हुई। सुरक्षा बलों ने घेरा बनाया, लेकिन दीदी अड़ गईं। अगले 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर डटी रहीं। लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चुकी इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र में चलता है। प्रेस भी एक साइड में रहता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है। ममता के पहुंचने की खबर जैसे ही फैली, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। भवानीपुर की सड़कों पर जय श्री राम और जय बांग्ला के नारों की आवाज थी। पूरा विवाद एक वीडियो के बाद शुरू हुआ, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। टीएमसी का दावा है कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी के लोगों के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। विवाद बढ़ा तो चुनाव आयोग को सामने आना पड़ा। चुनाव आयोग ने साफ किया कि मतगणना की तैयारियों के तहत पोस्टल बैलेट को छांटने का काम चल रहा था। चुनाव आयोग ने आरोपों से इनकार किया। कहा पोस्टल बैलेट की छटाई हो रही थी। चुनाव आयोग ने कहा सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। विपक्ष ने इसे ममता बनर्जी की हताशा बताया है। बीजेपी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी को हार दिख रही है, इसलिए अभी से ईवीएम पर सवाल उठाकर 4 मई के लिए बहाना तैयार हो रहा है। वो लोग ही तो उधर पहुंच गया। तृणमूल कांग्रेस हार की पहली हार मान लिया। ममता बनर्जी वो जानती है तृणमूल कांग्रेस का स्थिति क्या है। सरकार तो जा ही रहा है, सरकार का साथ साथ कई महीनों में पार्टी भी समाप्त हो जाएगा, तो दिया बुझने का पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है, वही हो रहा है। और ये ड्रामा कितना दिन पश्चिम बंगाल की जनता देखेगी। अभी इसका कोई असर, इसको लेकर किसी भी चर्चा आप किसी जगह सुनने नहीं पाएंगे। लोग जान चुके हैं जब सरकार गई, 4 मई दीदी गई, उसका पहले थोड़ा बहुत नाटक हो रहा है, नाटक चलेगा। ये पहला इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा तृणमूल, कई इलेक्शन लड़े हैं, प्रोसेस पूरा पता ही है। तो इस तरह से बच्चों की तरह ये हरकतें जो दिखा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, घबराहट है और कुछ नहीं। बंगाल की सत्ता का रास्ता भवानीपुर के इसी स्ट्रांग रूम से होकर गुजरेगा।
भवानीपुर वो सीट जहां से पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। ममता बनर्जी की ये चौकीदारी क्या रंग लाएगी या बीजेपी का दावा सच साबित होगा, ये सब 4 मई को साफ होगा। लेकिन इस घटना ने नतीजे से पहले बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें।